आज की ये जंग है दो ऐसे डायनासोर्स की जिनमें से कोई भी किसी से कम नहीं है। दोनों ही डायनासोर्स अपने परिवार के सबसे खूंखार स्पीसीज में से एक हैं, जिनमें से एक का रिश्ता टायरानोसोरिड के परिवार से है, तो वहीं दूसरा कारकेरोडोंटोसोरिड का सबसे विशालकाय डायनासोर है। दोनों ही मांस भक्षक डायनासोर को फूड चेन के सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि जब दोनों शिकारी धरती पर रहा करते थे तो इसके आगे किसी दूसरे जानवरों की हिम्मत भी नहीं होती थी कि इनके तरफ आंख उठाकर भी देख सके। पर क्या होता अगर किसी तरह ये दोनों डायनासोर ही यानी कारकेरोडोंटोसोरस और टर्बोसोरस बतार के बीच एक महामुकाबला हो जाता? कौन होता इस महामुकाबले का विजेता और कौन इस जंग में अपने घुटने टेकने को मजबूर हो जाता? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो स्किप ना करें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर हम बात करें कारकेरोडोंटोसोरस की, तो सबसे पहले इसके सबूत साल 1924 को अल्जीरिया में हो रही खुदाई में मिले, जिसमें से इसकी स्कल बोन और कुछ सेरेटेड दांत सबूत के तौर पर मिले। पर इस शिकारी के खूंखार दांत वैज्ञानिकों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना, क्योंकि ये दांत किसी ग्रेट व्हाइट शार्क की ही भांति नुकीले और खूंखार थे, जो आज से पहले वैज्ञानिकों ने किसी अन्य जमीन में रहने वाले जानवरों को ऐसी दांत नहीं देखी। और इसी वजह से इस डायनासोर का नाम कारकेरोडोंटोसोरस यानी शार्क जैसे दांतों वाला छिपकली रखा, जिसके बाद इसी के नाम पर शार्क जैसे दूसरे अन्य डायनो जैसे कि टायरानोटाइटन, मपूसोरस और साओचिलोंग को कारकेरोडोंटोसोरिड के परिवार के सदस्यों में शामिल किया गया। परंतु पूरे परिवार के सदस्यों में सबसे विशाल कारकेरोडोंटोसोरस ये शार्क टीथ लिजर्ड हुआ करते थे। वहीं अगर हम बात करें टर्बोसोरस बतार की, तो साल 1946 को मंगोलिया और इसके आसपास इलाकों में कुछ ऐसे डायनासोर्स के अवशेष मिले जो काफी हद तक नॉर्थ अमेरिका के खूंखार टीरेक्स से मिलती जुलती थी। इसलिए इस शिकारी को एशिया का टीरेक्स या टर्बोसोरस बतार कहा गया, जिसके नाम का एक ही मतलब होता है अलार्मिंग लिजर्ड यानी भयानक छिपकली। अगर दोनों डायनासोर के समय काल और स्थान की बात करें, तो एक कारकेरोडोंटोसोरस का राज धरती के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 7 करोड़ साल पहले से लेकर 14.5 करोड़ सालों के बीच होता था, और इस प्रकार इन्होंने कुल 7.5 करोड़ सालों तक इस धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखा। और इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि ये डायनासोर कितना शक्तिशाली हुआ करते थे, क्योंकि इसे विलुप्त करने की साहस अन्य दूसरे जीवों में नहीं थी। वहीं अगर हम बात करें टर्बोसोरस बतार की, तो इसकी उत्पत्ति एशिया में 10 करोड़ सालों पहले ही हो चुकी थी, लेकिन चिक्सुलब इम्पैक्टर गिरने की वजह से ये धरती को 6.5 करोड़ सालों पहले अलविदा कह गए। लेकिन इसके बावजूद इन पर राज करने वाला कोई दूसरा जीव जन्म नहीं ले पाया। यानी समय काल के अनुसार कारकेरोडोंटोसोरस काफी पुराना शिकारी हुआ करते थे, लेकिन यदि टर्बोसोरस उल्का गिरने से नहीं मरते तो इस बात की भी संभावना है कि यह धरती पर कई करोड़ सालों तक राज कर सकते हैं। इसलिए समय को सिर्फ जानकर हम इसकी ताकत का अनुमान नहीं लगा सकते। दोनों ही शिकारी शुद्ध मांसाहारी हुआ करते थे, जिसमें से कारकेरोडोंटोसोरस को छोटे से लेकर बड़ी आकार के सोरोपोड्स काफी लजीज लगते थे, जिसमें से प्रमुख नाम सोरोफेगनस और बहरियासोरस शामिल है, और इन्हें नदियों के किनारे, स्वम्पी एरिया और झाड़ियों के आसपास रहना काफी भाता था। वहीं अगर हम बात करें टर्बोसोरस की, तो इन्हें ह्यूमिड फ्लड प्लेन के माहौल में रहना काफी ज्यादा पसंद था, क्योंकि उन जगहों में इन्हें हेड्रोसोरस और नेमेक्टोसोरस जैसे बड़े शाकाहारी मिल जाया करते थे, जिसे मारकर टर्बोसोरस उन्हें अपना शिकार बना लिया करते थे। और अगर हम दोनों डायनासोर्स की आकार की बात करें, तो इसमें एक कारकेरोडोंटोसोरस की लंबाई 8 से 14 मीटर, ऊंचाई 4 से 5 मीटर और इसका वजन 6 से लेकर 15,000 किलो के बीच होता था। वहीं एक टर्बोसोरस बतार की लंबाई 10 से 12 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर और एक अडल्ट टर्बोसोरस का वजन 4 से लेकर 5,000 किलो तक होता था। यानी साइज के मामले में एक कारकेरोडोंटोसोरस टर्बोसोरस के मुकाबले काफी विशाल और भारी हुआ करते थे। और इस बात का लाभ कारकेरोडोंटोसोरस को जरूर पहुंचता, मगर आकार में छोटे होने के बावजूद भी टर्बोसोरस में अन्य दूसरी कई खूबियां मौजूद थी, जो कि इसे शिकारियों के लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है। अगर दोनों दैत्यों की काटने की क्षमता की बात करें, तो इसमें कारकेरोडोंटोसोरस की बाइट फोर्स 3000 psi की होती थी, मगर इतने कम बाइट फोर्स होने के बावजूद भी इसके शार्क जैसे दांतों का घाव बहुत गहरा होता था, क्योंकि इसकी स्लाइसिंग बाइट से मांस के चीथड़े उड़ जाया करते थे।
वहीं टर्बोसोरस बतार की बाइट फोर्स अपने ही करीबी रिश्तेदार टीरेक्स के लगभग बराबर होती थी, क्योंकि ये अपने शिकार पर 8 से लेकर 10,000 psi का दबाव डालकर उसे हड्डियों सहित अलग कर सकते थे। लेकिन इतने बाइट फोर्स के बावजूद अपनी जॉ लॉकिंग मैकेनिज्म की सहायता से ये अपने जबड़ों के बीच फंसे किसी भी जानवरों को उसके मौत के बाद ही छोड़ा करते थे। किसी भी जंग में रफ्तार काफी मायने रखती है और इस आधार पर दोनों की रफ्तार व फुर्ती की बात करें तो इसमें कारकेरोडोंटोसोरस की रफ्तार 27 मील प्रति घंटे की होती थी, वहीं एक टर्बोसोरस बतार की गति 30 मील प्रति घंटे की होती थी और हमला करते वक्त भी टर्बोसोरस काफी अजाइल हो जाते थे। इसलिए स्पीड एंड एजिलिटी के मामले में टर्बोसोरस कारकेरोडोंटोसोरस से थोड़ा आगे हुआ करते थे। अगर दोनों डायनासोर्स की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसमें कारकेरोडोंटोसोरस और टर्बोसोरस लगभग बराबर ही थे, क्योंकि दोनों ही काफी बल्की और मस्क्यूलर होते थे। पर टर्बोसोरस की गर्दन कारकेरोडोंटोसोरस की गर्दन से ज्यादा मोटी हुआ करती थी, इसलिए अपने गर्दन पर होने वाले अटैक को ये काफी आसानी से झेल सकते थे। वहीं कारकेरोडोंटोसोरस अपनी मोटी त्वचा पर होने वाले कई नाखूनों के वार को काफी आसानी से झेल सकते थे। इसलिए ड्यूरेबिलिटी में दोनों ही मॉन्स्टर लगभग बराबर है। अगर दोनों के युद्ध की रिजल्ट की बात करें तो इस बात की काफी संभावनाएं हैं कि अगर दोनों शिकारी एक दूसरे के आमने सामने आते तो दोनों ही आपस में लड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि दोनों ही शिकारी काफी अक्लमंद होते थे और दोनों का मुख्य उद्देश्य अपना पेट भरना होता था और अलग अलग जगहों में रहने के कारण दोनों की फाइट पॉसिबल भी नहीं थी। मगर किसी तरह ये एक दूसरे से लड़ते तो ये मुकाबला होता बस फर्स्ट अटैक का। अगर कारकेरोडोंटोसोरस टर्बो पर पहला हमला करते तो हो सकता है कि टर्बो काफी कमजोर पड़ जाता और उसकी हार हो जाती। मगर टर्बोसोरस अगर कारकेरोडोंटोसोरस पर अपनी जॉ लॉकिंग मैकेनिज्म से अपने जबड़ों के बीच फंसा लेता या उसके कहीं दूसरे अंगों पर भी अपने दांतें गड़ाता तो टर्बोसोरस बतार की वहीं जीत हो जाती। तो इस बैटल में किसके जीतने के ज्यादा प्रतिशत चांसेस है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें।